तीन मुल्की सीरीज के फाइनल में फखर जमान चले ना बाबर आजम, खुशदिल शाह और सऊद शकील भी हो गए फेल। रिजवान और सलमान ने एक बार फिर हाथ दिखाए, रन्स बढ़ाए, 88 रन की शराकत लगाई। कप्तान ने 46 रन बनाए, नायब कप्तान 45 रन करके गए। तैयब ताहिर ने भी 38 रन बनाए, लेकिन बाद में आने वाले भी स्कोर को 242 तक ही पहुंचा पाए। पूरी टीम 3 गेंदों पहले ही आउट हो गई। विलो रोरक ने 4 विकेटें हासिल की, ब्रेसवेल और सैंटनर की 2-2 विकेटें। न्यूजीलैंड को टाइटल जीतने के लिए तो 243 रन बनाने होंगे। बाबर आजम का एक और एजाज, वनडे इंटरनेशनल में 6000 रन मुकम्मल कर लिए। वो जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला के हमरा तेज तरीन 6000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। दोनों खिलाड़ियों ने अपने 126वें मैच और 123वीं इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया। भारत के विराट कोहली 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम बेहतर एवरेज लिस्ट में टॉप पर हैं। रेफरेंस जब आएगा देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाये हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सहाफ़ी ने जस्टिस जमाल मंदोखेल से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई का खत आईनी कमेटी को भिजवाया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, उन्हें कोई खत नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे, कमेटी का अभी इजलास नहीं हुआ। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, जजों में तकसीम कोई नई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। कहा पीटीआई ऑपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। पीटीआई जहां मुतमईन है वहां ज़रूर बात करे। पीटीआई बातचीत से पहले बता दे सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई से डोजियर की तफसीलात कौम के सामने रखने का मुतालबा। कहा अपने अकाउंट पर लिख कर कहते हैं कि ये तो खुला खत है, डोजियर क्यों खुला खत नहीं है। डोजियर के अंदर आपने क्या लिखा है कौम को बताएं। कभी यूके पार्लियामेंट चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। यहाँ सियासतदान 30-30 साल कैद रहे हैं, किसी ने बैरूनी मदद नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। नए तैनात जज जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हलफ उठाया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले 7 जजेस ने आज चीफ जस्टिस की सबराही में 9 रुकनी बेंच के तौर पर 10 मुकदमात की समातें भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर की हलफ बर्दारी की तकरीब ईवान सादर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसौरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल ने जस्टिस एजाज से हलफ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों से IMF वफ्द की मुलाकात। बार एसोसिएशन के एलामिये में कहा गया है कि IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। वफ्द को जजेस की कम तादाद और सालिसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से वफ्द को आगाह किया। चंद रोज़ पहले IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से भी मुलाकात की थी।
पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि तारीख में पहली बार किसी आलमी अदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत के कर्ज लेने के शौक या दबाव की वजह से चीफ जस्टिस को IMF वफ्द से मिलना पड़ा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने ऐसा मुआहदा किया कि IMF खुद जाकर चीफ जस्टिस से पूछ सकता है। ना चाहते हुए भी अगली हुकूमतों को इस गलत रिवायत पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुँचा है। आप लोग चुप चुप आगे मरवाना दीजिएगा इनको। शेर लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? कौमी असेंबली में शेर अफजल मरवत का अपने लोगों से सवाल, कहा उनका सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि क्यों निकाला। शेर अफजल के सवाल पर हुकूमती अरकान के कहकहे, शेर अफजल के हक में नारे, कहा जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हनीफ अब्बासी ने कहा हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा आप लोग इनको मरवा ना देना। अडयाला जेल जाने वाले 10 वकला में एक बानी PTI का होता है और 9 कान भरने के लिए जाते हैं। शेर अफजल मरवत का इल्ज़ाम, कहा चैलेंज करता हूं जो नामवर वकला मीडिया पर नजर आते हैं उनमें बानी PTI का वकील भला कौन है। वकला जाकर बानी PTI को शिकायत लगाते हैं। एक वकील कहता है कि आपके खिलाफ बयान दे दिया गया, दूसरा वकील पहले वकील की तायद कर देता है। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले को यकतरफा, गुमराहकुन, हैरानकुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरानकुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनाहगाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमेरिका के दरमियान बरामदात पर यकसा टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, अब ऐसा नहीं चलेगा, टैक्सों की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर्स का फौजी सामान, तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के साथ 100 अरब डॉलर के तिजारती खसारे पर इज़हार तशवीश। नरेंद्र मोदी ने कहा अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम दुगना किया जाएगा। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। 2022 के सैलाब के दौरान UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के ताउन को सराहा। सेनेट में मुल्क भर में पुरअमन जलसे करने और रैलियां निकालने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तैयार की। शहरी रहमान ने कहा मुबारक हो ऐवान ने इत्तफाक़ राय से जमहूरियत के हक में करारदाद मंजूर की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने की मसम्मत। अपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि पार्लियामान का किरदार नजर नहीं आता, आपकी ख्वाहिश है कि हमने आपसे आकर टकराना है तो हम तैयार हैं।
कराची के इलाके डिफेंस में अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा की लाश हब चौकी से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा की गाड़ी भी जली हुई हालत में मिल गई। मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत 6 जनवरी को हब चौकी ले जाया गया, जहां मुलजिम अरमगान ने साथी के साथ मिलकर गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने अरमगान के घर से खून के नमूने लिए थे। मगवी मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन भी मुलजिम अरमगान के घर से मिला था। हरनाई के इलाके शाहरग में धमाके से 11 मजदूर जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का वाक़े पर इजहार अफसोस कहा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब था। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत, लवाहिकीन से ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरियों की जान माल को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पेशावर में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफबरदारी से पहले गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात। दोनों खुशगवार मूड में दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने कहा, PTI में क्या हो रहा है, शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। जवाब में वज़ीर आला अली अमीन गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की तैनातियां वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इत्तफाक राय से हुई। ज़राए का दावा है कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनातियों के लिए राबते में थे। 1 माह पहले इत्तफाक हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती वफाकी हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, IG और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती एक तरीक़ाकार के तहत हुई। दोनों नाम सूबाई हुकूमत ने तजवीज़ किए थे। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलोचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पैका के खिलाफ हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी, जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब के भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज इसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सखर, लाड़काना और हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहिरा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डाइब की वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम पर ब्रीफ किया। कहा, हुकूमत ऐसा माहौल पैदा करने के लिए पुरज़्म है जिसमें निजी शोबा माशी तरक्की में आगे हो। MD IMFC ने कहा कि IFC पाकिस्तान की तरफ से इस्लाहात को तस्लीम करती है। निजी शोबे ने वज़ीर ख़जाना की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सबरा के दौरा पाकिस्तान में निजी शोबे के लिए $20 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक IFC वफ्द का दौरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्री पार्टनरशिप मंसूबे की मंजूरी के बाद सामने आया। मंसूबे के तहत IFC हर साल पाकिस्तान के निजी शोबे के लिए तकरीबन $2 अरब फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तौकीर शाह का कहना है कि सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के अहम शोबों इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत और SMEs में तरक्की को मुतहरिक करना है। रेकोडेक में IFC की सरमायाकारी का पैकेज तकरीबन $2.5 अरब तक होने की तवक्को है। पंजाब हुकूमत ने देहातों में बनी हाउसिंग स्कीम्स टैक्स नेट में शामिल कर ली। ज़राए के मुताबिक लैंड माफिया देहातों में स्कीमें बनाकर टैक्स नेट से बचा करते थे। लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक पंजाब हुकूमत का नया फार्मूला सामने आ गया।
टैक्स शहरी गैर मनकूला जायदाद टैक्स एक्ट 1958 के तहत लगाया जाएगा। टैक्स के इत्तलाक का दायरा शहरी इलाकों में भी वसी किया जाएगा। शहरी इलाकों की हुदूद में तमाम गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। टैक्स वसूली पंजाब हुकूमत का मुकर्रर करदा इदारा करेगा। टैक्स से इकट्ठे होने वाले पैसे लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने सिंध की गैस पैदावार तलब फराहमी के एदाद शुमार फराहम तलब कर लिए। बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में कहा कि सिंध के सनतकार गैस कीमतों पर परेशान हैं। गैस की कीमत का फार्मूला भी जांचना चाहता हूँ। अपना केस बनाकर मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश करूंगा। अगर कोई रिलीफ सनतकारों को दिलवा सका तो बड़ी खिदमत होगी। इजलास में ताजिर रहनुमा भी शरीक थे। नीदरलैंड्स के सिफारतखाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब्स की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। दो टीमों का यहाँ आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नीदरलैंड्स की सफीर का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत और इस्तेमाल से तकरीबकारी कर रहा है। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। चकोटी, निज़ापीर, चिरीकोट, रकचक्री और देवा में भारतीय IEDs मिलने और फटने के वाक़यात बढ़े। मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। भारतीय फौज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और जाली मुकाबले किए जाते हैं। मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के लिए भारत अपने फौजी ज़राए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम को भी शवाहिद फराहम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस नहीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं थाने आने वाला पुलिस से ना डरे। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पुलिस को शहदा से लेकर हर चीज़ का बजट दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कराची वालों के लिए मॉडल थाने बनाना चाहते हैं। शराय फैसल के एक पुराने थाने को तब्दील किया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले थाने को 60 लाख रुपए का बजट दिया गया है। मज़ीद बजट बढ़ाया गया तो मज़ीद थानों पर काम करेंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोटू ने बताया कि कराची में 8 थानों को मॉडल थाना बनाया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि सूई के बच्चे भी वहां पढ़ेंगे जहां सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। दाखिले मेरिट पर दिए जाएंगे। पूरे बलूचिस्तान से 30,000 नौजवान बाहर जाएंगे। डेरा बुख्ती में तकरीब से खिताब में कहा कच्ची केनाल से ज़रई इनकलाब आएगा। अगर वफाकी हुकूमत हमारे साथ आती है तो हमें खुशी होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि अगले 10 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा बनेगा। CPEC के मंसूबे को देखकर दुश्मनों की नींदें उड़ गई हैं। उड़ान पाकिस्तान के सफर के साथ बलूचिस्तान भी शामिल होगा। वफाकी हुकूमत भी बलूचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगी। पेशावर में महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा फ़ख्र है कि बानी PTI ने ख्वाब पूरा हो रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुकाबला करना सीखें तो आप तरक्की करेंगे। बानी PTI हमारे लिए मुकाबला कर रहे हैं। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे अब इनको सबकी बातें कबूल हैं। 26वीं आईनी तरमीम लाकर मर्जी के जज लगाए गए। अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा लोगों की आवाज़ दबाने के लिए पैका एक्ट लगा दिया गया। अतातार ने जुलूस निकाला, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। दफ़ा 144 सिर्फ हमारे लिए। सिंध हुकूमत का बड़ी गाड़ियों को कराची में दाखिले के लिए 1 घंटा इजाफी देने का फैसला। अब बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार और मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा इस रिलीफ से ट्रांसपोर्टर्स के ऑपरेशंस में ज़्यादा लचक मिलेगी। तमाम ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों को सिंध में रजिस्टर कराएं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा अवामी परेशानी का बाइस बनने वाले किसी भी इकदाम से सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें।
मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल में CIA पुलिस के 2 एहलकारों का असलहा इस्तेमाल हुआ। अदालत में पेश FIA चालान में इंकशाफ। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान के मुताबिक DIG जावेद जस्कानी की हिदायत पर डॉक्टर शाहनवाज को मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया गया। DIG SSP मीरपुर खास से और खुद SSP एक मशकूक नंबर से राबते में थे। मशकूक नंबर CIA ऑफिसर से राबते में था। रिपोर्ट में वाक़े के बाद 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का जिक्र भी शामिल। कराची के इलाके माइकुलाची में रेलवे फाटक के करीब ट्रेलर और ऑयल टैंकर मार्बलदार ट्रेन से टकरा गए। SSP ट्रैफिक का कहना है कि हादसा रात 4 बजे के करीब पेश आया। हादसे के मकाम पर कोई फाटक नहीं, चौकीदार भी नहीं। ऑयल टैंकर खाली करने के बाद हटाया जाएगा। दूसरी तरफ रेलवे इंतजामिया के मुताबिक मालबरदार ट्रेन की आमद के वक्त गेट कीपर ने ट्रेलर को रुकने का इशारा किया। ट्रेलर ड्राइवर ने रुकने की बजाय पटरी अबूर करने की कोशिश की तो हादसा हुआ। हादसे के बाद MT खान रोड से बोट बेसिन जाने वाला रोड बंद। ट्रैफिक को बिलावल चरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल मंजूर। मुहाजिरीन की स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग संगीन मसला है। एडिशनल डायरेक्टर FIA वकारुद्दीन सैयद का कहना है कि मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिम्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ख़वातीन को हिरासा करने और दहशतगर्दी के वाक़यात में भी गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब तक 8000 से ज़ायद गैर मुल्की सिम्स बरामद कर चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात, 2 तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के आज़म का इरादा। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस भी मुलाकात में मौजूद थे। सिबी मेले के दूसरे रोज़ तकरीबात का सिलसिला जारी। नेज़ाबाजी और इलाकाई रक्स का एहतमाम। मेले में मुल्क भर से जानवर लाए जाएंगे। इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रुकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा किया गया।